प्यार भरा स्वागत आप सभी का प्लांट साइंस वर्ल्ड में। पैथोलॉजी सेक्शन की सिम्प्टोमोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट को हम आज डिस्कस करेंगे। इसका जो मेजर सेक्शन था वो मैं आपको बता चुकी हूँ और यहाँ जो बचा हुआ पार्ट है जिसमें मेनली हम बात करेंगे हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया की एंड हाइपोट्रॉफी एंड हाइपोप्लेशिया की। मतलब कि ओवर डेवलपमेंट या ओवर ग्रोथ से कौन सी डिज़ीज़ या कौन सी प्रॉब्लम अराइज करती है और अंडर ग्रोथ कम ग्रोथ होने से या कम डेवलपमेंट होने से पर्टिकुलर कौन सी डिज़ीज़ या कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है, उन्हें हम यहाँ देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया। एबनॉर्मली एनलार्ज इन साइज़। जब साइज़ एबनॉर्मल हो तो उस टर्म को हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं, और जब एबनॉर्मली इंक्रीज़ इन नंबर में जब एबनॉर्मल इंक्रीज़ कर रहा हो तो उसे हम हाइपरप्लेशिया कहते हैं। एबनॉर्मली लार्ज और एबनॉर्मली प्रोलिफरेटिंग ऑर्गन्स और द प्रोडक्शन ऑफ एमार्फस आउटग्रोथ्स ऑन नॉर्मल लुकिंग ऑर्गन्स। एग्जाम्पल है इसका गॉल, ट्यूमर्स, वार्ट, लीफ कर्ल, विचेस ब्रूम एंड इनेशंस। ये सारे एग्जाम्पल्स को हम एक एक करके देखेंगे। द फर्स्ट वन इज़ गाल या ट्यूमर्स। इसमें आपने जो सबसे कॉमन पढ़ा है दैट इज़ क्राउन गॉल। ठीक है, क्राउन गॉल डिजीज़ कॉज्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, जिसे आप सभी ने पढ़ा हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं। द सिम्टम इज़ एलोंगेटेड पोर्शन ऑफ प्लांट्स यूजुअली फिल्ड विथ फंगल माइसीलियम। They are often produced on herbaceous parts of plants and sometimes on woody stems and on roots. ये कहाँ होता है? woody stems पे या roots पे। ओके, एग्जाम्पल देख लेंगे। स्टेम गॉल ऑफ कोरिएंडर कॉज्ड बाय प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस, क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका, क्राउन गॉल डिजीज कॉज्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। इन्हीं के ये डायग्राम्स दिखाए गए हैं। दिस वन इज़ क्राउन गॉल डिजीज़, दिस वन इज़ स्टेम गॉल ऑफ कोरिएंडर, और ये आपका क्रूसीफर्स में जो गॉल डिजीज़ होती है। नेक्स्ट सेकंड की हम बात करेंगे वॉर्ट्स। वॉर्ट्स क्या होते हैं? आर द प्रोट्यूबरेंसेस। प्रोट्यूबरेंस मतलब कुछ प्लेन सरफेस पे उभार जैसा होना। डेवलप्ड ऑन ट्यूबर्स एंड स्टेम। कहाँ पे होता है? ट्यूबर्स में और स्टेम में। जनरली गिविंग वॉर्टी और डिसकलर्ड कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस। एग्जाम्पल सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। ये आप देख लेंगे लीफ में कैसे वॉर्ट्स बने हुए हैं। वॉर्ट्स आप ह्यूमन की स्किन में भी गोरखुल या गुखरू कहा जाता है, उभार हो जाता है कड़ा कड़ा, वहाँ भी सुना है। लेकिन यहाँ पे हम प्लांट्स का डिस्कस कर रहे हैं, वैसे ही छोटे छोटे से उभार से हो जाते हैं जिन्हें कि हम वॉर्ट्स कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ लीफ कर्ल। लीफ कर्ल में जो आप मोस्ट कॉमन पढ़ते हैं, लीफ कर्ल डिजीज़ ऑफ पपाया। पपाया की पपीते की जो पत्तियाँ होती हैं उनको आप देखते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में पूरी की पूरी कर्ल हो जाती हैं, जिससे इनकी ग्रोथ भी अफेक्टेड होती है और यील्ड भी कम होती है। लेकिन लीफ कर्ल के अदर एग्जांपल्स भी हैं। पार्ट्स ऑफ और एंटायर इन्फेक्टेड लीव्स आर थिकेंड, मोटी हो जाती हैं, स्वेलोन, फूल जाती हैं, डिस्टॉर्टेड एंड कर्ल्ड डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। ये इम्पॉर्टेंट है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड और इनवर्ड अंदर की तरफ, एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपरट्रॉफी। ठीक है, ओवर डेवलपमेंट ग्रोथ ज़्यादा होती है। हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया मेनली कन्फाइंड ऑन वन साइड ऑफ द इन्फेक्टेड पार्ट। ठीक है, डाउनवर्ड और इनवर्ड होती है। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा है पीच लीफ कर्ल डिजीज़ टेफ्रिना डिफॉर्मेंस। ये आपका पीच का दिखाया गया, पीच लीफ कर्ल, लेकिन मोस्ट कॉमन आपका पपाया का है, और ये आपका टोमेटो के प्लांट्स का भी कर्लिंग डिजीज़ दिखाई गई है। द नेक्स्ट वन इज़ विचेस ब्रूम। विचेस ब्रूम क्या है? ये अगेन स्पेशल टाइप ऑफ ओवर डेवलपमेंट है।
जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ स्लेंडर ब्रांचेस अराइज फ्रॉम अ लोकलाइज्ड रेस्ट्रिक्टेड एरिया एंड रन अपवर्ड मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर गिविंग द अपीयरेंस ऑफ अ ब्रूम। ब्रूम का मतलब समझते हैं? ब्रूम मतलब झाड़ू, बुशी अपीयरेंस झाड़ू की तरह देता है। विच इज़ ब्रूम डेवलपमेंट इन कंट्रास्ट विथ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ठीक है, विच इज़ ब्रूम और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो होती है हैबिट ऑफ नॉर्मल शूट। ठीक है, इसमें जो फंगल पैथोजन है 3 है इसमें। विच इज़ ब्रूम जो होता है फंगल पैथोजन भी के कारण भी होता है, बैक्टीरिया के कारण भी होता है, एंड वायरसेस एंड फाइटोप्लाज्मा के कारण भी होता है। द फंगल पैथोजन इज टेफ्राइना, सम रस्ट डिजीज़ इससे कॉज होती है। बैक्टीरिया में जो है आपका दैट इज़ कॉर्नी बैक्टीरियम फेशियंस। इसके अलावा आपके वायरसेस एंड फाइटोप्लाज्माज हैं। ये है, देखिए ये कैसे ब्रूम की तरह, झाड़ू की तरह, और फिर एलोंगेट होते हैं। ये कुछ प्लांट्स जो घरों में भी लगाते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा घने से हो जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ इनेशंस। इनेशंस क्या है? outgrowth generally occurring in veins or midribs on the lower surface of leaves। ये चीज़ें याद रखिएगा, veins या midribs on the lower surface of leaf। they may be small, large, papillate or spine like in shape and also vary in number। ओके, एग्जाम्पल जो है द राइस इन्फेक्टेड बाय जिब्रेला फ्यूजिकोरोए। ये बहुत ही कॉमनली आप लोग क्लास 12 से पढ़ते हैं कि बकने डिजीज़ ऑफ राइस होती है बाय द फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोरोए। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस जो एल्बिगो कैंडिडा से इन्फेक्टेड हो, और फ्लोरल पार्ट्स ऑफ बाजरा स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। डायग्राम्स यहाँ पे देख लेंगे। ये आपका जिब्रेला फ्यूजिकोरोए है, ये आपका एल्बिगो कैंडिडा अफेक्टेड ब्रेसिका है, और ये आपका बाजरा। ठीक, लोअर प्लांट्स में अगर आप जाएंगे तो ये आपको साइलोटम में, ये देखिए ये बहुत अच्छे से दिखता है, उभार गोल गोल ये जो येलो येलो दिखते हैं, स्टार्टिंग इसकी यहीं से हो जाती है। ठीक, अभी आपका हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेशिया मतलब कि ओवर डेवलपमेंट ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि अंडर डेवलपमेंट होने से कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। अंडर डेवलपमेंट इन्फेक्टेड सेल्स एंड टिश्यूज स्लो डाउन इन डेवलपमेंट रिजल्टिंग इन द इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स देयर ऑफ बीइंग अरेस्टेड इन देयर ग्रोथ एज अ रिजल्ट ऑफ डीजेनरेशन ऑफ सेल, या तो डीजेनरेट कर जाती हो सेल, या सब नॉर्मल सेल डिवीज़न, मतलब कि जितना एक नॉर्मल सेल डिवीज़न होना चाहिए उससे कम हो रहा हो। जब अंडर डेवलपमेंट ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़ अकर मोस्ट कॉमनली इन डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरसेस एंड फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली होता है वायरस और फाइटोप्लाज्मा के द्वारा, जिन्हें हम MLOs भी कहते हैं। एट्रोफी हाउएवर रिप्रेजेंट्स द एक्सट्रीम केस ऑफ अंडर डेवलपमेंट। जब एक्सट्रीम केस होता है अंडर डेवलपमेंट का तो उसे हम एट्रोफी कहते हैं, इन विच द इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स फेल टू डेवलप एट ऑल। इतना कम डेवलपमेंट है कि वो पूरी तरह से अपने को एक्सप्रेस आउट ही नहीं कर पाता है प्लांट। इसमें पहला एग्जाम्पल देखेंगे क्लोरोसिस। क्लोरोसिस बहुत कॉमन है, आप लोगों ने पढ़ा है। वीकेंड ग्रीन कलर, डिस्कलरेशन होने लगता है, जो उनका ग्रीन कलर होता है वो हट जाता है। क्लोरोसिस इज़ अ जनरल टर्म यूज टू डिनोट डिस्ट्रक्शन और इनहिबिशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल subsequent to infection and usually occur when young growing leaves are infected. Chlorotic symptoms experiencing cells contain less chlorophyll, thus appearing पेल ग्रीन और येलोइश इन कलर। पत्तियों का रंग हरे से ऐसा पीला पीला सा होने लगता है। एक्सट्रीम केस ऑफ क्लोरोसिस इज़ ब्लैंचिंग और ब्लीचिंग। ब्लीचिंग टर्म आप वैसे भी जानते हैं कोई चीज़ की डिस्कलरेशन के लिए। इन विच क्लोरोफिल कंटेंट इन इन्फेक्टेड एरियाज completely disappears. नेक्स्ट वन इज़ मोज़ैक। मोज़ैक मतलब है कि इर्रेगुलर
intermingling of normal green with light green, yellow or white chlorotic areas imparting a mosaic like pattern. टोमेटो मोज़ैक या भिंडी का मोज़ैक, डिजीज़ ऑफ भिंडी आपने पढ़ा है। इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि पूरी लीफ येलो हो जाती है, एक मोज़ैक पैटर्न बना लेता है, कुछ पीला कुछ हरा, धब्बे धब्बे चित्तीदार। Mottle, this chlorotic symptom is closely related to mosaic and is applied when the discolored areas are round. Peanut mottle disease, इसमें 2-3 टर्म है। वेन क्लोरोसिस रेस्ट्रिक्टेड इन वेन्स, सिर्फ वेन एरिया में हो। वेन क्लियरिंग, ट्रांसल्यूसेंस ऑफ वेन, पूरी एक तरह से ट्रांसपेरेंसी हो जाती है। वेन बेंडिंग, क्लोरोटिक एरियाज अकर अलोंग द वेन्स इन अ रेगुलर मैनर इंटरप्टेड विथ ग्रीन कलर्ड non-chlorotic band. Example, strawberry vein bending disease. Now the next one, leaf narrowing. लीफ जो होती है उनका पतला होना, इसमें कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हम लगाते हैं। और लीफ नैरोइंग में क्या होता है, इन्फेक्टेड लीव्स जनरली बिकम नैरो ड्यू टू रिड्यूस्ड ग्रोथ ऑफ लैमिनर टिश्यू बट द वेन्स एंड मिडरिब रिमेन नॉर्मल इन ग्रोथ। वेन और मिडरिब नॉर्मल होता है, लेकिन जो पत्ती होती है वो पतली हो जाती है, रिड्यूस्ड ग्रोथ ऑफ लैमिनर टिश्यू। इन एक्सट्रीम केसेस ओनली द मेन वेन्स रिमेन नॉर्मल वाइल लैमिनर टिश्यू इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्सेंट। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम जब केस होता है तो सिर्फ मेन वेन ही बचती है, बाकी लैमिनर टिश्यू पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। दिस फॉर्म्स फर्न लीव्स। ठीक है, फर्न का अगर आपने प्लांट देखा होगा तो उसमें आपको दिख जाएगा शू स्ट्रिंग लाइक लीव्स एज हैपन इन टोमेटो इन्फेक्टेड विथ TMV। इसमें थोड़ा दब गया है बट बहुत सारी लीव्स आपको दिखाने की कोशिश की गई है। आप लोग घरों में कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट भी लगाते हैं इस तरीके के। नेक्स्ट वन इज़ लीफ कर्लिंग। लीफ कर्लिंग में अगेन आपने लीफ कर्लिंग ऑफ पपाया पढ़ा है, तो आपने एक पढ़ा है ओवर डेवलपमेंट की वजह से, और एक इसमें है दिस सिम्टम रिप्रेजेंट इरेगुलर एंड एक्सटेंसिव रिंकलिंग एंड फरोइंग ऑफ लीव्स ड्यू टू रिड्यूस्ड ग्रोथ ऑफ वेन इन कंपैरिजन टू द ग्रोथ ऑफ लैमिनर टिश्यू रिजल्टिंग इन सनकन वेन्स एंड रेज्ड अप लैमिनर टिश्यू लीडिंग टू द कर्लिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, जो लीव्स की कर्लिंग होती है उसका कारण इसमें बहुत अच्छे से पढ़िए कि इरेगुलर और एक्सटेंसिव रिंकलिंग एंड फरोइंग ऑफ लीव्स, जब वेन्स की ग्रोथ रिड्यूस्ड होती है इन कंपैरिजन टू लैमिनर टिश्यू, तो जो इनकी वेन्स होती हैं वो सनकन हो जाती हैं एंड जो लैमिनर टिश्यू होते हैं वो रेज्ड अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से कर्लिंग होती है। स्टंटिंग और ड्वार्फिंग, ज़रूरत से ज़्यादा कम जब ग्रोथ होगी तो छोटे होना, बौने होना कहते हैं। दीज सिम्टम्स रिप्रेजेंट द केसेस वेयर द इन्फेक्टेड प्लांट शो नियरली प्रोपोर्शनल ग्रोथ ऑफ लैमिनर टिश्यू रिजल्टिंग इन सनकन वेन्स एंड रेज्ड अप लैमिनर टिश्यू लीडिंग टू द कर्लिंग ऑफ लीव्स। एग्जाम्पल है लीफ कर्ल डिजीज ऑफ पपाया एंड टोमेटो। रोजेटिंग, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट वन। रोजेटिंग में मैंने यहाँ पे ये डायग्राम इसलिए लगा दिया क्योंकि ब्रायोफाइट्स में आप डाइकोटमसली ब्रांच्ड, और जब ये पूरा एक घेरा बनाया रहता है तो इसे रोजेटी शेप कहते हैं। ठीक है, तो ये तो लोअर प्लांट्स की बात हो गई, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप रोजेटिंग कैसे समझेंगे उसके लिए मैंने ये डायग्राम यहाँ पे एडअप किया है। हम बात करेंगे हायर प्लांट्स की। In roseting, the internodes of the infected plants become shortened. Internodes short हो जाता है due to reduced growth. This brings the leaves together at the top of the branches, giving rosety-like appearance. Example: dwarf bunt of wheat, Tilletia controversa, tobacco rosette complex disease। ये देखिए ग्रोथ रिड्यूस कर गई क्योंकि इनका जो इंटरनोड होता है वो शॉर्ट हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ कीप कमेंटिंग
that will help me to do more. That's all. Thank you so much.